गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में जनन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज आवृत्तिबीजी पौधे और पौधे ये जो पुष्प होते हैं उनके कितने भाग होते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। पहला हमारा हेडिंग केस में क्या है, आवृत्तिबीजी पौधे। तो इसमें आवृत्तिबीजी पौधे कौन क्या आते हैं, इसमें वे पौधे जिनके बीज बीजावरण से ढके होते हैं। अर्थात बीज के चारों ओर आवरण पाई जाती है। आवरण पाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग आवृत्तिबीजी पौधा कहते हैं। मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज बीजावरण से क्या होते हैं, ढके होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आवृत्तिबीजी पौधा कहते हैं। अधिकांश जो पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं, ठीक है, वो सब पौधे क्या होते हैं, आवृत्तिबीजी पौधा होते हैं। उसमें आम, अमरूद, जितने भी पौधे हैं सब क्या है, सब आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं। ठीक है, इन पौधों की एक खासियत होती है कि इनकी जो तने होते हैं उसमें एनुअल रे मतलब एक वर्ष ये आपके वार्षिक वलय पाई जाती है। वार्षिक वलय पाई जाती है, वो तने में होती है, जिससे हम लोग पौधे के आयु का ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, वो किस में होता है, यह जो एनुअल रिंग होती है, मतलब जो वार्षिक वलय होती है, वह केवल आवृत्तिबीजी पौधों में ही सर्वाधिक होती है। अन्य जो अनावृत्तिबीजी पौधे होते हैं उनमें भी होती है, लेकिन उनमें हम लोग गिन नहीं सकते हैं, और इसमें हम लोग गिन सकते हैं। उसमें रेयर केस में इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे वे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं, अर्थात बीज के चारों ओर आवरण पाई जाती है, उसे हम लगाते हैं, उसे हम लोग आवृत्तिबीजी पौधा कहते हैं। इनमें जड़, तना व पत्ती, इनमें जड़, तना व पत्ती क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के भाग कितने क्या होते हैं, कितने भाग होते हैं। पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं कैलिक्स, दूसरे को हम लोग कहते हैं करोला, तीसरे को हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम, और चौथे को हम लोग कहते हैं गाइनोसियम। इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज, इसको हम लोग कहते हैं दल पुंज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पुमंग, और इसको हम लोग कहते हैं जायांग। ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। जितने भी आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं उनके पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो ये जो बाह्य दल पुंज होता है इसको लोग कैलिक्स कहते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। अभी आपको हम पुष्प भी दिखाएंगे। ठीक है,
उसमें आपको हम बताएंगे कि कौन सा भाग क्या है, ठीक है। तो ये बाह्य दल पुंज जो होते हैं ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है जो हरे व हल्के पीले रंग का होता है। जो कैलिक्स होता है यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है जो हरे व हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। इकाई का कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल कहते हैं। ये क्या करता है, यह कली अवस्था में पूरे पुष्प की सुरक्षा करता है। कौन? बाह्य दल पुंज, ठीक है। फिर सुनिए, पहला हमारे हेडिंग क्या था इसमें, आवृत्तिबीजी पौधे, वे पौधे जिनमें जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं, अर्थात बीज के चारों ओर आवरण पाई जाती है, उसे हम लोग आवृत्तिबीजी पौधा कहते हैं। इनमें जड़, तना व पत्ती क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है। हमें कहा कि आपने हमारे आसपास जितने भी पौधे होते हैं सब क्या होते हैं, सब प्रायः आवृत्तिबीजी पौधे ही होते हैं, ठीक है। हम लोग अगला हेडिंग पढ़ रहे थे पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो हमने बताया ना कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला वाय दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग और चौथा क्या है, जयांग। तो जो वाय दल पुंज होता है यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी इकाई को हम लोग कहते हैं वाय दल, ठीक है। ये कैसा होता है, यह हरे व हल्के पीले रंग का होता है। वो हरे व हल्के पीले रंग का होता है। इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। ये क्या करता है, यह कली अवस्था में पूरे पुष्प की सुरक्षा करता है, ओके। आगे हमारा है दल पुंज। यह क्या है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, ठीक है। ठीक है, ये दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है दलपुंज। हम बताया ना कि ये क्या है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो कैसा होता है, जो रंगीन, चटकीली व चमकीली होती है। रंगीन, चटकीली व चमकीली होती है। इसकी इकाई को दल, इसकी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, दल कहते हैं, ठीक है। यह इसका जो दल होता है इसका ऊपरी भाग चौड़ा व चपटा होता है। यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, ठीक है। आगे हमारा तीसरा है पुमंग। पुमंग जो होता है, पुमंग यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नर जननांग भी कहते हैं। पुष्प का नर जननांग, पुष्प का नर जननांग भी कहते हैं, ठीक है। इसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी इकाई को हम लोग स्टेमेन, अर्थात इसकी इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, यह पुष्प का नर जननांग होता है, ठीक। अगला हमारा हेडिंग टॉपिक हमारा है गायनोसियम। यह पुष्प का क्या होता है, मादा जननांग होती है, मादा जननांग होती है। यह चौथा चक्र होता है। इसकी इकाई को हम लोग कार्पेल कहते हैं, अंडप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अंडप, ठीक है, अंडप कहते हैं। फिर सुनिए, पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। वाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। हमने बताया था कि अभी आपको हम पुष्प के माध्यम से समझाएंगे। तो ये देखिए, आपका ये पुष्प है, ये फूल है, ये देख रहे हैं आप। हमें बोला ना कि यह क्या है, जो वाय दल पुंज है, क्या है, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाई को लोग कहते हैं वाय दल। यह हरे व हल्के पीले रंग का होता है। तो देखिए, ये आपका, ये जो आपका ये है, ये आपका वाय दल पुंज है। ये पूरा देखो, ये आपस में मिला हुआ है। इस पूरे को हम लोग कहेंगे बाह्य दल पुंज, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम लोग, बाह्य दल पुंज कहते हैं। देखिए, इसमें कई ठो है, 1 2 3 4 5 ठो है। एक को हम लोग ये आपस में कंज्वाइंड होते हैं, जुड़े होते हैं। एक को हम लोग देखिए, ये एक है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये इसको हम कहेंगे बाह्य दल। ये क्या करता है, यह पूरे पुष्प की कली अवस्था को करती है, सुरक्षित रखती है, कलिका को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ये क्या था हमारा, ये वाय दल पुंज था, मतलब पुष्प का सबसे बाहरी चक्र था, ओके।
दूसरा क्या है, दूसरा हम बोला कि ये करोला होता है, दल पुंज, इसकी इकाई को हम लोग दल कहते हैं। ये पुष्प का दूसरा भाग होता है, दूसरा चक्र होता है। हमने बोला कि यह कैसा होता है, हरे रंग को छोड़कर, यह हरे रंग को छोड़कर शेष सभी रंग की, लाल, नीला, पीला, नारंगी, आसमानी, शेष सफ़ेद रंग की भी होती है, सफेद रंग की भी होती है। ये कैसी होती है, चटकीली चमकीली होती है। इसका ऊपरी भाग क्या होता है, इसका ऊपरी भाग चौड़ा व चपटा होता। देखिए ये आपको जो ये भाग है, ये आपका ये पूरा जो है, ये जो है इसको हम लोग कहेंगे आपका क्या, दल पुंज। एक को ये आपका दल है, ये क्या है आपका दल। अगर हम इसको पूरे को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दल पुंज। ठीक है, ये कैसा है, यह क्या करता है, यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे परागण क्या होती है, संपन्न होती है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था आपका क्या, वायदल पुंज। फिर हमारा क्या है, ये पुमंग। पुमंग मतलब तीसरा चक्र। ठीक है, देखिए तीसरा चक्र में पुमंग आता है। यह क्या है, पुष्प का नर जनांग है। इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इसी में नर गैमेट मतलब मेल गैमेट का अर्थात नर युग्मक का अर्थात परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। पुमंग देखो, ये देखिए ये जो है ऊपर लगा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, पुमंग है अर्थात गैनोसियम है, पुष्प का नर जनांग है। इसकी एक को अगर हम लोग इसको एक की बात करें, एक लेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम कहेंगे क्या, पुंकेसर स्टेमन कहेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा, चौथा हमारा है क्या, गैनोसियम जयांग। देखिए इसको हम लोग कहते हैं, ये देख रहे हैं जिस पर ये लगा है, ये पूरा जयांग है। ठीक है, ये पूरा जयांग है। ये क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पुष्प का मादा जनांग कहते हैं। इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडप कहते हैं। इसी में किसका निर्माण होता है, फीमेल गैमेट अर्थात मादा युग्मक का, पुष्प के फीमेल गैमेट अर्थात एक सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये थे हमारे क्या, पुष्प के भाग बताया। अभी हमने फिर रिवाइज करते हैं। ये पुष्प के 4 भाग होते हैं, हमने आपको पुष्पों के माध्यम से समझाया। ठीक है, इसमें क्या आपका है, वाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। तो जो वाय दलपुंज होता है, यह पुष्प का क्या होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है। इसकी इकाई को हम लोग कहते हैं बाह्य दल। ठीक है, ये कैसा होता है, यह हरे व हल्के पीले रंग का होता है, जो कि कली अवस्था में पूरे पुष्प की सुरक्षा करता है। ओके, दूसरा हमारा है दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह रंगीन हरे रंग को छोड़ करके शेष सभी रंग, लाल, नीला, पीला, आसमानी, बैंगनी, शेष सभी रंग की होती है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। जो दल होता है, यह इसका दल का ऊपरी भाग चौड़ा चपटा होता है। यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके परागण की क्रिया को क्या होता है, संपन्न करने में सहायक होती है। तीसरा हमारा है एंड्रोसियम मतलब पुमंग। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसे हम लोग मादा जनांग भी कहते हैं। इसकी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर अर्थात स्टेमन कहते हैं। इसी में नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है अर्थात परागकण का निर्माण होता है। चौथा हमारा है जयांग गैनोसियम। यह पुष्प का सबसे अंतिम अर्थात चौथा व सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे हम लोग मादा जननांग भी कहते हैं। इसकी इकाई को हम लोग अंडप अर्थात स्त्री केसर या कार्पेल कहते हैं। इसी में एग सेल अर्थात अंड कोशिका अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले दिन पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।